चाइना सी की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले इसमें जो है वो एशियान कंट्रीज हैं, एशियान कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और चाइना, ये इसको बॉर्डर करते हैं। वियतनाम, फिलीपाइंस, ताइवान, ब्रुनाई, मलेशिया, इंडोनेशिया। इसका जो एरिया है वो है 3500,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 3.5 स्क्वायर किलोमीटर का ये ओशन है, एक पूरे का पूरा एक छोटा सी है। ये पैसिफिक ओशन में वाक़ है। इसमें ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं अंडरनीथ द ओशन। 1/3 ऑलमोस्ट 41,000 शिप्स ऑफ ग्लोबल शिपिंग यहां से पास होती हैं हर जो है साल। इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो इसको आपको इससे समझ आएगी। ये बेसिकली एक सेमाई इनक्लोज्ड एरिया है। सेमाई इनक्लोज्ड का मतलब यह है कि ये कंट्रीज के दरमियान जो है वो इनक्लोज्ड रीजन है। इट पोजेसेस लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड्स। इसमें बहुत सारे जजायर हैं जिनकी स्ट्रेटेजिक, लीगल, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस है इस रीजन के कंट्रीज के दरमियान और इंटरनेशनल पावर्स के लिए। आइलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि में मिलिट्री बेस के लिए जगह प्रोवाइड करता है, आपको आबादकारी के लिए, आपको आबदोजों के लिए डॉक होने के लिए पोर्ट्स प्रोवाइड करता है, तो आपको रिफ्यूलिंग के लिए जो है वो एक सप्लाई स्टेशन या रिफ्यूलिंग स्टेशन के लिए जगह प्रोवाइड करता है। तो आइलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आइलैंड समुंदर के अंदर एक ग्लोबल पावर की आउटपोस्ट होती है जहां पर वो अपना बेस बना के बैठ सकता है। अब डेगो गार्शिया आइलैंड है या परासल आइलैंड्स हैं या अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं या सोलोमन आइलैंड्स हैं, दुनिया में बहुत सारे हजारों आइलैंड्स हैं और उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस आइलैंड्स, दे आर इन द साउथ चाइना सी रीजन। ये इसमें जो है वो सिग्निफिकेंट सी लेन्स हैं, इसमें सिग्निफिकेंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट सी लेन्स हैं। वाइल एज हाई एज 80% ऑफ टोटल ऑयल इंपोर्टेड बाय ताइवान, जापान और साउथ कोरिया जो है वो इस रीजन में से गुजरता है। अब 80% ऑयल, तो ताइवान की सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी इस रीजन के ऊपर, जापान इस रीजन के ऊपर और साउथ कोरिया, ताइवान, जापान और साउथ कोरिया और जापान पैसिफिक एशिया के या पैसिफिक रीजन के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं ये। तो इनकी सिक्योरिटी डायरेक्टली इस रीजन के ऊपर डिपेंड करती है। अब आपने देखना है कि व्हाट इज साउथ चाइना सी। यहां पे आपको ये वियतनाम नजर आ रहा है, ये वियतनाम है, ऊपर जो है वो ये चाइना है, आपको ये हाइनान का एरिया नजर आ रहा है, ये इस तरफ जो है वो फिलिपाइन है और यहाँ पे ब्रुनाई है, मलेशिया है, नीचे इंडोनेशिया है, यहाँ पे मलेशिया है, यहाँ पे ये जो है वो मलाक्का स्ट्रेट आपको नजर आ रही है। अब आपने ये देखें कि ये जो इसके दरमियान ये जो रीजन है, ये जहां पे में देखिए चाइनीज क्लेम क्या है और बाकी कंट्रीज के क्या क्लेम है। चाइनाज क्लेम्ड टेरिटोरियल वाटर, जहां पर ये आपको रेड डैश लाइन नजर आ रही है, ये रेड डैश लाइन यहां पे नजर आ रही है, ये चाइना का, यानी आपको नजर आ रहा है कहता है कि मेरा है। जो यूएन का कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, वो कहता है कि 200 नॉटिकल माइल का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हर कंट्री के पास है। अब यह अगर आप 200 नॉटिकल माइल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाएं तो ये लाइन बन रही है। अब ये जो रीजन है ये किसके पास आएगा? वियतनाम के पास। ये रीजन किसके पास आएगा? मलेशिया के पास। ये जो एरिया है ये इंडोनेशिया के पास आएगा। ये जो रीजन है वो मलेशिया के पास, ये ब्रुनाई के पास, और ये बनेगा किसका? फिलिपाइन का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स आपको इसमें बहुत सारे नजर आ रहे हैं। कुछ आइलैंड्स की हम बात करेंगे, मसलन डिस्प्यूटेड आइलैंड्स, ये आपको नजर आ रहा है कि आइलैंड्स के लिए इसने डॉट्स इस्तेमाल किए हैं। ये बहुत सारे आइलैंड्स का क्लस्टर है जिनको स्प्रेटले कहा जाता है। ऊपर ये आइलैंड्स हैं जिनको पैरासल आइलैंड्स कहा जाता है। ये एक शुआल है, स्कारबोरो शुआल कहा जाता है इसको। शुआल जो है वो समुद्र में सेटलमेंट या समुद्र में सी को रिक्लेम करके जो आप जगह बनाते हैं उसको शुआल कहा जाता है। यूएसएनएस इम्पेकेबल वो यहाँ पे इस रीजन में बेस्ड है। अगेन यहाँ पे जापान भी है, फिलिपाइन भी है, ताइवान भी है, जो सारे के सारे यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं। तो अब यहाँ पे यूएस की नेवल प्रेजेंस भी है। इसी रीजन में यूएसए का जो है वो पैसिफिक फ्लीट मौजूद है, पैसिफिक फ्लीट
जिसको कमांड करता है पैसिफिक कमांड, जिसकी मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी। अब डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को आपने देखना है साउथ चाइना सी रीजन में। साउथ चाइना सी इज पोटेंशियली रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। अब इसमें डिस्प्यूटेड रीजन्स कौन से हैं? पारासल आइलैंड जो हैं वो है, एरिया है अराउंड एंड क्लेम्ड बाय बोथ जापान एंड वियतनाम। तो पारासल आइलैंड जापान और वियतनाम के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन बने, चाइना और वियतनाम के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन बने हुए हैं। चाइना मूव्ड इट्स जायंट ऑयल रिग क्लोज टू द पारासल आइलैंड्स बिटवीन May 2 and 7। तो ये वहां पे हर दूसरे दिन की बात है। वहां पे हर दूसरे दिन ये वाकया होता है कि एक कंट्री जो है वो अपने नेवल वेसल्स किसी आइलैंड की हदूद में से गुजार देता है, या किसी दूसरे कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स में से गुजार देता है, या किसी दूसरे कंट्री की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाकर शिपिंग कर देता है, या वहां पे ऑयल रिग्स एस्टेब्लिश कर लेता है, या वहां पे सी रेक्लेमेशन हो रही है। तो ये सारा कुछ जो है वो साउथ चाइना सी में हम देखते हैं कि हो रहा है। दूसरी तरफ जो है वो स्प्रेटले आइलैंड्स है। स्प्रेटले आइलैंड्स आपने देखा कि ये जो क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स है, बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं जो ब्रुनाई और फिलिपाइन की जो कोस्ट है इनके करीब वाक़े हैं। अब इनके ऊपर जो है वो 6 कंट्रीज के क्लेम हैं, जिनमें से चाइना भी एक है। बाकी फिलिपाइन, ब्रुनाई, मलेशिया वगैरह इनकी भी, और वियतनाम, इनके भी क्लेम्स हैं। और इन्होंने बाज आइलैंड्स के ऊपर कब्जा भी किया हुआ है डिफरेंट कंट्रीज ने। अब देखें, स्प्रेटले आइलैंड्स आर अ डिस्प्यूटेड ग्रुप ऑफ मोर देन 750 रीफ्स, आइलैंड्स, एटॉल्स, केज एंड आइलैंड्स। तो इसमें 750 से ज्यादा जो है वो एंटिटीज हैं। There is also a dispute over the Spratly Islands. The 6 economies making claims to various islands are China, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei and Philippines. तो ये 6 कंट्रीज जो हैं इनके जो है वो आपस में क्लेम्स हैं। एक कहता है कि ये सारे के सारे मेरे हैं, दूसरा कहता है मेरे हैं, तीसरा कहता है मेरे हैं। चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि भाई साउथ चाइना सी तुम में से किसी का भी नहीं है, साउथ चाइना सी जो है वो सिर्फ मेरा है। तो चाइना का जो क्लेम है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, एशियान जिसको आप कहते हैं, एशियान के ये जो बाकी कंट्रीज हैं, ब्रुनाई, मलेशिया, ताइवान वगैरह, ब्रुनाई, मलेशिया वगैरह, और ये वियतनाम हो गया, फिलिपाइंस हो गया, ये कंट्रीज जो हैं ये शायद इन मसाइल को आपस में हल भी कर लें। लेकिन चाइना के सारे साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम्स की वजह से इस रीजन में ये